मौत रूपी कोरोना से भले ही राजस्थान की जनता को फिलहाल राहत की सांस है, लेकिन बीमारी के साइड इफेक्ट अब जेब पर बोझ के रूप में सामने आ रहे हैं। अब इसे रॉ मटेरियल की दिक्कत कहें या फिर पेट्रोल डीजल के बढ़ते दाम, जिसके चलते दैनिक उपयोग में आने वाली पैरासीटामोल से लेकर ब्लड प्रेशर, हार्ट, न्यूरो, एंटीबायोटिक जैसी महत्वपूर्ण दवाइयों के दाम 15 से 25% तक महंगे हो गए हैं। चिंता की बात यह है कि दवाओं पर मिलने वाले डिस्काउंट पर भी महंगाई के चलते कैची चल रही है। ऐसे में कोविड के बाद दवाओं के महंगे दाम आमजन को बड़ा झटका दे रहे हैं। आखिर कैसे और कितने बढ़े आपकी दवाओं के दाम, किन एजेंसियों पर है निगरानी की जिम्मेदारी, देखिए फर्स्ट इंडिया की एक्सक्लूसिव रिपोर्ट में। दुनिया भर को कोरोना बांटने वाले चीन के फार्मा उद्योग को भी अपनी चपेट में लिया है। वायरस के प्रकोप के बाद से चीन से दवाओं के कच्चे माल की सप्लाई जैसे ही बंद हुई, वैसे ही जीवन रक्षक दवाओं के दाम एकाएक बढ़ने लगे। कोविड के दौरान तो हालात ये हो गए थे कि कमोबेश हर दवा की ब्लैक मार्केटिंग शुरू हो गई थी। अब जैसे जैसे हालात सामान्य होते जा रहे हैं तो दवाएं बाजार में उपलब्ध तो हैं, लेकिन दाम अचानक बढ़ गए हैं। आइए आपको बताते हैं कि किस तरह दवाएं दर्द दे रही हैं। डायबिटीज बीमारी की बात करें तो नोवार्टिस कंपनी की गैल्वस्मेट जो पहले 318 की आती थी, अब 348 की मिलती है। हालांकि यूएसपी कंपनी की जलरा एम दवा पर कोई दाम नहीं बढ़े हैं और वो पहले भी 425 की मिलती थी, अब भी 425 की मिल रही है। इसी तरह एरिस कंपनी ने भी पैसे नहीं बढ़ाए हैं। उसकी पुरानी कीमत थी 150 रुपये और ताज़ा कीमत भी 150 रुपये है। दिल की बीमारी से संबंधित दवाओं की बात करें तो टोरेंट कंपनी की रोजुकोर दवा पहले 278 में आती थी, अब उसकी कीमत है 305 रुपये 58 पैसे। सन फार्मा की रोजावेल पहले 149 की थी, अब उसकी कीमत बढ़कर हो गई 177 रुपये। रेनबैक्सी कंपनी की रोसुवास जो पहले 230 की थी, अब 266 की हो गई। इसी तरह ब्लड प्रेशर और न्यूरोलॉजी की बात करें तो टोरेंट कंपनी की लोसार एच पहले 174 रुपये 22 पैसे की थी, अब उसकी कीमत हो गई 201 रुपये 35 पैसे। हालांकि रेनबैक्सी कंपनी की कोवेंस पर कीमत नहीं बढ़ी है, ये पहले भी 119.5 रुपये की थी और आज भी 119.5 रुपये की है। सन फार्मा की रिपेस एच की बात करें तो ये पहले 109 रुपये मिलती थी, अब इसकी कीमत बढ़कर 131 रुपये हो गई है। गैस्ट्रो की बात करें तो सन फार्मा की पेंटोसिड 650 mg पहले 138 रुपये की मिलती थी और अब ये बढ़कर हो गई है 159 रुपये। कैडिला कंपनी की पेंटोडिक 40 mg की बात करें तो ये पहले मिलती थी 173 रुपये 80 पैसे की और अब मिल रही है 198 रुपये 30 पैसे की। अल्केम फार्मो की पैन 40 mg की बात करें तो पहले मिलती थी 138 रुपये की और अब मिल रही है 149 रुपये की। एलर्जी की दवाओं पर आते हैं तो सन फार्मा की मोन्टेक एलसी ये पहले 149 रुपये की थी, जो अब बढ़कर हो गई है 179 रुपये 50 पैसे। सिप्ला कंपनी की मॉन्टेयर एलसी जो पहले 264 रुपये की थी, अब बढ़कर हो गई है 278 रुपये। जर्मन रेमेडिस की ओडिमोनेट एलसी जो पहले 253 रुपये की थी, अब बढ़कर हो गई 278 रुपये की। हालांकि दवा निर्माताओं का दाम बढ़ाने के पीछे तर्क है कि भारत में थोक दवाओं के कुल आयात में चीन की हिस्सेदारी 60 से 70% तक है। पहले कोरोना के चलते माल की आपूर्ति बंद हो गई और अब आपूर्ति हो रहे एपीआई यानी दवाओं के कच्चे माल के दामों में बढ़ोतरी हो गई है। इसी के चलते दवाओं के बाजार में दाम बढ़ गए हैं। दवाओं की जो रॉ मटेरियल है उसके 90% से ऊपर जो खपत है वो हमारी चाइना से पूरी होती है और इस समय जो दवाई के रॉ मटेरियल के रेट चाइना ने 25% के लगभग बढ़ा दिए हैं, तो उसके कारण रॉ मटेरियल जो है वो चाइना से नहीं आकर के यूरोप के दूसरे देशों से हमारे पास आ रहा है, जिसके कारण मैन्युफैक्चरिंग में कीमतें बढ़ गई हैं और मजबूरन निर्माता को रेट बढ़ाने पड़ रहे हैं। लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये है कि जब कच्चे माल के दाम सभी के लिए बढ़े हैं तो कुछ कंपनियों ने अभी तक अपनी दवाओं के दाम क्यों नहीं बढ़ाए? कोरोना के बाद कई कंपनियों ने जो 5 से 10 और 20% रेटें बढ़ाई है, तो मैं ये चाहता हूँ कि सरकार ने जो एनपीपी में एक जो 399 फॉर्मुलेशंस है, उसके बाद कोरोना के बाद इनको उसका दायरा बढ़ाना चाहिए और जो भी दवाइयों की रेटें बढ़ी है और उन सॉल्ट को उसके अंदर लेना चाहिए ताकि वो डीपीएसओ के अंदर आए और आम पब्लिक को उसमें सहायता मिले। दवाओं के दाम बढ़ाने के साथ ही उपभोक्ताओं की जेब पर भार बढ़ाने के लिए कंपनियों ने दूसरे कई रास्ते खोल दिए हैं। पहले जहां 10-10 या फिर 15-15 दवाओं की पैकिंग के पैकेट मिलते थे, लेकिन अब कई कंपनियों ने पैकिंग का दायरा बढ़ा दिया है। अब 20 से 30 दवाएं एक पैकेट में आ रही हैं, जिसके चलते उपभोक्ताओं की जेब पर भार पड़ रहा है। इसके साथ ही मरीजों को जो दवाएं 30% तक डिस्काउंट पर मिलती थी,
उसे भी अब घटाकर 5 से 7% किया गया है। उन्होंने एक नया रास्ता भी निकाला है जिसके अंदर उन्होंने जो दवाइयों की पैकिंग है 30 गोलियों की पैकिंग कर दी, 15 की मिनिमम कर दी। हमारे यहाँ जो दवाई लिखते हैं 5 दिन, 7 दिन, 10 दिन और 15 दिन की लिखते हैं। तो मैं सरकार को चाहूँगा कि मैंडेटरी जो दवाइयाँ हैं, जो मतलब जर्नल एंटीबायोटिक्स है, इनकी पैकिंग 5 दिन, 7 दिन, 10 दिन के हिसाब से उपलब्ध कराए, तो उससे कॉस्ट बहुत कम हो जाती है। क्योंकि कई जगह होती है कि पूरी स्ट्रिप ही दी जाती है बाज़ार के अंदर आज, तो उसके लिए भी स्टेट का भी और सेंटर का भी वेस्ट नहीं हो, मतलब उसके अंदर जो दवाइयों का जो है। तो ये चीज़ें छोटी छोटी चीज़ें हैं कि सरकार अगर बाहर निकले, स्टेट्स में जाके पूछे कि किस स्टेट में कौन सी दवाई की खपत ज़्यादा हो रही है, उसको एनपीपी के अंदर उस लिस्ट में डाले और उनकी प्राइस कंट्रोल करे, तो आम आदमी को बहुत फ़ायदा होगा। ऐसा नहीं है कि हमारा देश इन दवाओं के बढ़ते दाम रोकने के लिए कुछ नहीं कर सकता, बल्कि कई ऐसे कदम हैं जिससे दवाओं में आत्मनिर्भरता बढ़ाई जा सकती है। सबसे पहले बाजार में 2 तरह की दवाएं उपलब्ध हैं। पहले वे जिनकी कीमतों पर सरकार का नियंत्रण है। नेशनल लिस्ट ऑफ एसेंशियल मेडिसिन में 399 फॉर्मुलेशन है, जबकि बाजार में हजारों फॉर्मुलेशन में दवाएं बनती हैं। सरकार नेशनल लिस्ट ऑफ एसेंशियल मेडिसिन का दायरा बढ़ा सकती है। सस्ते रॉ मटेरियल के क्षेत्र में आत्मनिर्भरता की दिशा में काम हो। फिलहाल देश में 12 मिलियन टन तक एपीआई का आयात होता है। करीब 24,900 करोड़ रुपए तक का माल आयात किया जा रहा है। हालांकि कोविड के बाद केंद्र सरकार ने मामले में कदम उठाया है। फार्मास्यूटिकल विभाग ने एपीआई उत्पादन प्रोत्साहन स्कीम लॉन्च की है। 2020-21 से 2029-30 तक के लिए 6,940 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। ग्रीनफील्ड संयंत्र स्थापित कर कच्चे माल के प्रोडक्शन को बढ़ावा दिया जा रहा है। भारतीय दवा उद्योग विशालता के हिसाब से दुनिया में 3रे नंबर पर है। हालांकि दवा उत्पादन में बुनियादी कच्चे माल के लिए आयात पर ही निर्भरता है। सरकार को हमने पहले भी, हमारी ऑल इंडिया ड्रग एसोसिएशन ने पूर्व में भी कई पत्र लिखे हैं और आगे भी हम अभी दोबारा एक पत्र आपके इस माध्यम से भी हम सरकार के पास भिजवाएंगे कि सरकार पैकिंग पे ध्यान दे, कम पैकिंग करे और एनपीपी का दायरा बढ़ाए, और जो भी अगर इस तरह की फील्ड में आके राय लेती रहे। हर स्टेट के अंदर एक रेगुलर मीटिंग्स होती रहे इसके बारे के अंदर, ताकि कि कौन सा सॉल्ट है और कई सॉल्ट अगर महंगे भी आ रहे हैं तो उनकी इंपोर्ट पॉलिसी और एक्सपोर्ट पॉलिसी को रिबलर करे, जिससे कि नए मैन्युफैक्चरर्स आए और एपीआई हमारे हिंदुस्तान में ही बने, जिससे सस्ती दवाइयाँ उपलब्ध हो सके। दवाओं के कच्चे माल के उत्पादन में आत्मनिर्भरता बढ़ाना लॉन्ग टर्म प्रक्रिया है, जिसके परिणाम 2 से 3 साल बाद देखने को मिलेंगे। लेकिन फिर भी सरकार को चाहिए कि वे इस दरमियान आम जन की जेब पर बढ़ रहे भार को कम करने की दिशा में अलग से विचार करें, वरना कोविड की मार झेल चुके गरीब और मध्यम तबके के परिवारों के सामने संकट खड़ा हो जाएगा। फर्स्ट इंडिया न्यूज़ के लिए जयपुर से विकास शर्मा की रिपोर्ट।